नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीईटी वाला एग्जाम होगा, ग्रुप सी में मेंस वाला होगा, इसके अलावा ग्रुप डी का भी होगा और साथ में आपका स्टेट का जो एग्जाम है वो भी लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका कोई सा भी हरियाणा वाला एग्जाम हो। तो जिसमें सबसे पहले तो हम आपके हरियाणा जीके में करंट अफेयर जो है 2026 के जो महत्वपूर्ण 25 वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे करेंगे और इसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट है वो हमारे रहने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी को 12वें जो प्रो कबड्डी लीग थी सीजन 2025 वाली, इसका सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया था। तो इनका नाम क्या है? तो रोहतक के है दिव्यांग दलाल। तो ये जो कबड्डी लीग जो हुई थी 2025 वाली, सबसे महंगे खिलाड़ी ये खरीदे गए थे। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कौन सा जिला है जहाँ पर प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो एचयूज मतलब हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है हिसार में, तो ये वाली है। हरियाणा के किस जिले में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? तो यह कुरुक्षेत्र के पीपली में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। इसके बाद है हरियाणा की कौन सी बेटी बटालियन कैडेट कैप्टन बनने वाली पहली महिला बनी है? तो ये हिसार की है रितुल दुहन। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने उलान बातर ओपन रैंकिंग सीरीज 2025 में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत। कहाँ से है? जज्जर से। तो उलान बातर ओपन जो रैंकिंग थी सीरीज 2025 वाली, कांस्य पदक जैन के द्वारा इसमें जीता गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 राज्य स्तरीय समारोह ये किया गया? तो कहाँ पर? चरखी दादरी में। हरियाणा के किस व्यक्ति को ओडिनिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस गांव में राष्ट्रीय स्तर का भगवान परशुराम लॉ व नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? तो किस गांव में राष्ट्रीय स्तर का भगवान परशुराम लॉ व नर्सिंग कॉलेज? तो रोहतक जिले के पहरवार गांव में। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 हाल ही में किसे दिया गया? डॉक्टर दीपक थंकन और डॉक्टर अनिल बसु, इनको दिया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड। हरियाणा के किस जिले में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? पानीपत में। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड बॉक्सिंग कप में गोल्ड पदक जीता है? कहाँ पर? थाईलैंड में हुई थी ये बॉक्सिंग कप प्रतियोगिता, तो गोल्ड जीता है इन्होंने। तो यह है नमन तंवर। कहाँ से है ये? भिवानी से। और क्या खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग के। नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में स्थित महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले ITI बहलोलपुर को इंटरनेशनल स्किल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये लाडवा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये लाडवा में। तो वहाँ पर ज्योतिबा फुले ITI बहलोलपुर। हरियाणा ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ ऑन ग्लोबल रनवे का लोकार्पण किसने किया? जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, इन्होंने। तो ट्रेडिशन क्राफ्ट ऑफ ऑन ग्लोबल रनवे का लोकार्पण। इसके बाद है, वर्तमान में हरियाणा में कितने लाल गांव डोरा मुक्त किए जा चुके हैं? तो कितने? 6,248। इसके बाद है, किस विभाग के द्वारा योग युक्त नशा मुक्त ये जो अभियान जो वो लॉन्च किया गया था, मतलब चलाया है? तो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनके द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, योग युक्त नशा मुक्त अभियान। तो इसका संबंध है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। इसके बाद है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों में हरित दीवार बनाई जाएगी? तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत तो 5 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के बड़ौली को सब तहसील बनाया जाएगा? तो ये है पलवल। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने हाल ही में ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के किस खिलाड़ी ने हाल ही में ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? फतेहाबाद के गांव बैजलपुर की पूजा ओला ने। ताइवान एथलेटिक ओपन जो 2025 थी,
इसमें 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में साउथ कोरिया में हुई एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में ऊंची कूद में गोल्ड पदक जीता है? तो फतेहाबाद जिले के गांव बोस्ती की पूजा सिंह ने। तो ये साउथ कोरिया में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हुई थी और ऊंची कूद में गोल्ड इन्होंने जीता है। फतेहाबाद जिले की है, गांव बोस्ती की पूजा। इसके बाद है, किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की जाएगी? तो कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले से कृषि संबंधित फर्टिलिटी उत्पादन क्षमता मैप परियोजना पायलट आधार पर शुरू की गई है? तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा का तेलुगु में किस नाम से संस्करण का विमोचन किया गया? प्रजला के नाम से। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्कूल जोन में यातायात नियंत्रण प्रबंधन के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो यह है स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना की। हरियाणा की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती है? तो यह अमीसी कौशिक ने। वर्तमान में हरियाणा के किस गांव को स्वीट कॉर्न विलेज कहा जाता है? तो सोनीपत जिले के मनोली अटेरना को। इसके बाद हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सेल्फी विद डॉक्टर समारोह का आयोजन किया गया है? तो मेरसीदान यूनिवर्सिटी रोहतक में सेल्फी विद डॉक्टर समारोह का आयोजन। इसके बाद हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो फरीदाबाद के गांव मचगर के मेजर सत्येंद्र धनखड़ को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए शैली योजना की शुरुआत की है? तो यह मातृत्व सुरक्षा, नवजात देखभाल व लिंग अनुपात सुधार के लिए। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, शैली योजना का संबंध किससे है? तो मातृत्व सुरक्षा, नवजात देखभाल और लिंग अनुपात सुधार से। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नई जेल बनाई जाएगी? तो पंचकुला, चरखी दादरी, फतेहाबाद में। किस जिले में सदगुरु कबीर साहिब जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई? सिरसा में। हरियाणा के किस जिले में जिला स्तरीय चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये करनाल में, पानीपत, पंचकुला, चरखी दादरी। तो किस जिले में जिला स्तरीय चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? करनाल, पानीपत, पंचकुला, चरखी दादरी में। इसके बाद हरियाणा के किस जिले का सरकारी कॉलेज हरियाणा का MBA पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला कॉलेज बना है? तो पंचकुला जिले का सरकारी कॉलेज। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में कमांड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर ये बनाया जाएगा? तो किस जिले में कमांड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर? तो सोनीपत और पंचकुला में। नेक्स्ट अब वर्तमान में हरियाणा राज्य में जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है? MMR मातृ मृत्यु दर। तो ये 89 है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का सहयोगी देश हाल ही में किन्हें बनाया गया? इंग्लैंड को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी गीता जयंती गई भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का सहयोगी देश किन्हें बनाया गया? इंग्लैंड। किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की जाएगी? हिसार में। हरियाणा के किस व्यक्ति ने एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में आयरमैन का खिताब जीता है? तो यह विश्वजीत सयोरान ने। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का राज्य बना है। कौन सा? पहला। हरियाणा के किस जिले के कॉलेज से वीटा बूथ खोलने की शुरुआत की जाएगी? तो अम्बाला जिले के कॉलेज से। हरियाणा में कहां पर देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का संचालन शुरू किया गया है? कहां पर? मानेसर में। केंद्रीय जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। तो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का संचालन। हरियाणा ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी के लिए कौन सी ऐप शुरू की है? जियो फेंसिंग ऐप।
हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ISSF म्यूनिक वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो झज्जर की सुरुचि फोगाट ने। किस स्थान पर 2 दिवसीय कार्यशाला ई ट्रांस 2025 का आयोजन किया गया? तो यह है चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो यह है ए श्रीनिवास को। किसके द्वारा बाल संरक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्री जो है श्रुति चौधरी, इनके द्वारा। हरियाणा के किस स्कूल को T4 ग्लोबल अवार्ड की सूची में विश्व के 10 स्कूलों में शामिल किया गया है? तो राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है NIT फरीदाबाद को। हरियाणा के किस जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राज्य स्तर पर किया गया? तो कहां पर? कुरुक्षेत्र में। हाल ही में किसने धीरपुर में इंग्लैंड कंटेनर डिपो के PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में पदक जीता है? तो यह है 88.16 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल। तो कहां पर? पेरिस डायमंड लीग हुई थी 2025 वाली, इसमें नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट आ जाता है किस खिलाड़ी ने चेक गणराज्य में हुई गोल्डन स्पाइक एथलेटिक मीट 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये भी नीरज चोपड़ा है 85.29 मीटर थ्रो फेंककर। तो ये चेक गणराज्य में हुई थी गोल्डन स्पाइक एथलेटिक मीट 2025। इसके बाद हरियाणा के किस जिले को राज्य का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले नशा मुक्त जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी। इसके बाद फॉर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025 में हरियाणा राज्य को कितने अंक मिले थे? तो ये थे 61.7 अंक। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार राज्य में योग पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो यह योग लेखक प्रोत्साहन योजना को। तो 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष योग दिवस। बाबा रामदेव इसके ब्रांड मास्टर भी है। तो हरियाणा सरकार राज्य में योग पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करेगी? योग लेखक प्रोत्साहन योजना की। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा गीता जयंती महोत्सव 2025 का सहयोगी राज्य किन्हें बनाया गया है? मध्य प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 पहले के बजाय कितने दिन चलेगी? 21 दिन। तो नेक्स्ट आ जाता है किस जिले में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी? करनाल में। हाल ही में बेस्ट सेल्फी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार ये मिला है तो नोएडा की खुशी को। किस खिलाड़ी ने थाईलैंड एशियन बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो चरखी दादरी के है नीतेश कुमार ने। इसके बाद हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? देवेंद्र कल्याण को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी चुनाव वाले भी बहुत मुद्दा चल रहे हैं। तो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? देवेंद्र कल्याण को। हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? गोवर्धन जो योजना है इसके तहत। तो ये तो हमारे आपके जो है हरियाणा जीके में करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद में फिर अन्य सब्जेक्ट से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा लुप्त संख्या बतलानी है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा? यहाँ पर इसमें अगर हम देखें 7 और 5 12 का वर्ग 44 144, 3 और 4 7 का वर्ग 49, 5 और 1 6 का वर्ग 36, ऐसे 8 और 10 का वर्ग 100। तो ये होना चाहिए इसमें, तो फिर यही बनेगा हमारा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न श्रेणी को कंप्लीट कीजिए। तो इसको पूर्ण करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो डबल ए और बी है, डबल ए है, यहाँ पर ट्रिपल बी है, ट्रिपल ए है, ट्रिपल बी है। तो कुछ ऐसा क्रम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं आप बी से पहले डबल ए है, यहाँ पर ट्रिपल बी है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें अगर हम इसको बनाएं तो बी वाला बनेगा इसमें डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4 ए
4B। तो ये वाला कुछ क्रम है इसमें, तो यही बन जाएगा फिर इसका। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी में गलत संख्या जवाब बतलाइए। अब कौन सी है इसमें गलत? 9, 19, 37, 75, 149, 297। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 दूनी 18 और एक जोड़ा गया है 19। 19 में भी ऐसे अगर हम करें 19 दूनी 38 और एक कम करें तो 37। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 37 में भी 2 करना होगा, एक कम करना होगा, ऐसे ही। मतलब एक बार तो जमा है इसमें, एक बार माइनस है, तो 37 74 और एक 75 हो जाएगा। फिर 75 दूनी भी देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें होगा 75 गुणा 2 और एक बार एक कम है इसमें, तो मतलब 149। और इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं 149 को 2 से करेंगे और साथ में एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 297 है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 299 ये होना चाहिए था, क्योंकि एक बार जमा जुड़ रहा है, एक बार जमा एक बार माइनस, ऐसे है क्रम। तो यही अलग है इसमें, तो फिर इसी में गलती थी, 299 आना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट है ए, बी तथा सी मिलकर कुल 1980 कमाते हैं और इसे क्रमशः 2:1 और 3:2 में कमाते हैं। तो बी की जो कमाई है वो यहाँ पर बतलानी है। अब इसमें क्या है, इनका अनुपात अगर हम देखें ए और बी का अनुपात कितना है? 2:1। और बी और सी का कितना है? 3:2। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी सी का अनुपात 6:3:2। अब बी का अनुपात क्या होगा? तो बी का अनुपात हो जाएगा 3/6 + 3 + 2 और कितना है? गुणा 196, इतना हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? आ जाएगा 3 गुणा में 180, 18×3 = 54, 540। तो ये वाला आएगा इसमें, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कुछ राशि ओ को 5 वर्ष 4 महीने तक 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया गया तथा वह राशि ₹348 होती है, तो ओ का मान कितना होगा? तो साधारण ब्याज क्या है, इसके लिए क्या सूत्र लगता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा होती है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता। उसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो बतलानी है। तो कितनी दूरी है? एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा होगी तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसकी घर से विद्यालय की दूरी बतलानी है। तो दूरी जो यहाँ पर निकल के आएगी 5 किलोमीटर की, तो 5 किलोमीटर की होगी ये। नेक्स्ट है, 20 परिणामों का औसत है 18, जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14, अंतिम 9 का औसत 17। तो 20 के 2 परिणामों का औसत जो यहाँ पर बतलाना है, तो ये कितना होगा? अगर 20 परिणामों का औसत 18, जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का औसत 17 है, तो कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा 40.5, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र, मोहन सिंह मडार, हर्षवर्धन या कोई भी नहीं। तो कौन थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक? तो हेमचंद्र का देते हैं इनको, तो यही थे। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब
के नाम से जान जाते हैं? लाला मुरलीधर, श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा या राधा कृष्ण वर्मा? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला मुरलीधर को। इसके बाद है किसी निश्चित कोट में SIKKIM मतलब सिक्किम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी कोट में ये जो ट्रेनिंग है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा यही बतलाना है इसमें। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि लिखा कैसे गया है SIKKIM। तो यहां पर अगर हम देखें तो STHIKLJK, तो मतलब जो जैसे SIKKIM ये वाला है और THLJJL, तो STHIKLJK तो ये वाला क्रम है। तो सेम यहां पर भी चलेगा। तो इसमें कौन सा होगा? TU, तो मतलब इन तीनों में से ये है, ये नहीं है। फिर इससे अगला देख लेते हैं MNOPQR, तो यही होगा AB, तो ये वाला चलेगा। तो कौन सा हो जाएगा? B वाला। नेक्स्ट है यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ कहा जाए तो किसके द्वारा मनुष्य सुनेगा? तो आंख को हाथ, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए और कान को नाक। तो मनुष्य किससे सुनता है? कान से, लेकिन कान को हम क्या कह रहे हैं? नाक कह रहे हैं। तो फिर तो नाक से सुनेगा, क्योंकि जब हमने इसका स्थानीय परिवर्तन कर दिया, कान को नाक कहेंगे तो नाक के द्वारा ही सुना जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर भी जिस प्रकार से ACEGDFHIJ है इसी प्रकार से इसका बतलाना है। तो यहां पर अगर हम देखें A से D में 3 अल्फाबेट है, C से F इसमें भी 3 अल्फाबेट हैं, E से H इसमें भी 3 है, G से J इसमें भी 3 अल्फाबेट है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी चलानी होगी। इसी प्रकार से Q से इसमें भी 3 देखना होगा हमने, T आ जाएगा। इसमें भी 3 देखना होगा, V आ जाएगा। इसमें भी 3 देखना होगा, X आ जाएगा। इसमें भी 3 देखना होगा, Z आ जाएगा। तो TVXZ कौन से में है? इस वाले में है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है इसमें बेमेल जो है वो आप बतलाना है कौन सा एक बेमेल। अब इसमें अगर हम बेमेल देखते हैं ALMZ BTUYCFOXDEFY, तो अलग है इसमें एक, कौन सा अलग है? यही है DEF, ये एक साथ है, बाकी इनमें नहीं है। नेक्स्ट है चित्र में कितने वर्ग हैं? तो यही बतलाना है। इसमें देख सकते हैं एक तो ये बड़े वाला ही है और इसके अंतर्गत ये वाले भी हैं और ये छोटे वाले भी हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है इसमें कितने हैं? 25 वर्ग हैं इसमें। नेक्स्ट है विकल्प में से उसे चुनिए जिसमें चित्र X को अंत्य स्थापित किया गया है, मतलब ये वाली आकृति इनमें से कौन से वाली में है? तो यही जो है इसमें बतलाना है। अब कौन से वाले में है ये वाली आकृति? तो इसमें देखते हैं, अगर हम हैं तो B वाले में है, इसमें हो जाएगी ये वाली आकृति। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक पासे को 4 बार लुढ़काने पर विभिन्न स्थितियां आती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो 6 के विपरीत पार्श्व पर कौन सी संख्या होगी? तो वही जो है यहाँ पर इसमें बताना है। तो कौन सी हो सकती है यहाँ पर इसके विपरीत? तो इसके विपरीत कौन सी होगी? ये वाली।
तो इसमें कॉमन देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है। तो जिस अक्षर के जो कॉमन है वो देख सकते हैं। तो 6 के विपरीत जो इसमें आएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः स्वर्ण जीता था। अब किसने? भजनलाल, चांदराम, नवाब पटौदी, सूरदास। 1983 में कुवैत में 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट हुई थी 20 किलोमीटर की, तो स्वर्ण पदक जीता था इसमें चांदराम ने। x बराबर 1/2, तो x प्लस 1/1+2 का मान किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर निकल के आएगा ये? 5/2 के बराबर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा 608, 783, 638, 425, 476 का महत्तम समावर्तक बताना है, कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इनका महत्तम समावर्तक? अब 544 और 608 का जो महत्तम समावर्तक है, मतलब 608 का महत्तम समावर्तक जो है 544 इसका, ये 32 है, 32 हो गया। और 638 और 783 का ये 29 है, 29। 425 और 476 इसका जो महत्तम समावर्तक है वो 17 है। तो इस प्रकार से जो इनका महत्तम जो होगा वो 32, 29, 17, 32, 29, 17। तो ये वाला होगा ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि 33 है। वे अपनी मजदूरी को क्रमशः 80, 85 और 75 खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का 7, 6 और 9 अनुपात है तो उनकी अपनी मजदूरी क्या है? तो वही जो है यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो इनकी मजदूरी कितनी निकल के आएगी इसमें? तो इनकी मजदूरी जो यहाँ पर निकल के आएगी इसमें ऑप्शन बी वाली निकल के आएगी 105, 120 और 108। तो इतनी जो निकल के आएगी। नेक्स्ट रुपये 570 में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 570 में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। उस व्यक्ति को 5% लाभ कमाने के लिए कितने में सूटकेस बेचना होगा? मतलब अगर 570 में बेचे तो 5% की हानि, अगर उसने 5% लाभ लेना है तो कितने में इसे बेचना होगा? तो यही जो है यहाँ पर बतलाना है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे? माना सूटकेस का क्रय मूल्य x% हानि है, तो हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये वाला लगेगा इसमें। तो हानि क्या थी इसमें? 5 बराबर हो जाएगा x माइनस 570 और बटे में x गुणा में 100 हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 95x बराबर 570 गुणा में 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 570 और बटे में हो जाएगा 95 और गुणा में हो जाएगा 100। तो कितना निकल के आएगा? ये 600 रुपये निकल के आएगा। तो 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा 600 गुणा में 5% मतलब 105, 105 बटे में 100। तो कितना हो जाएगा? 630 इतना। तो 630 होगा, जो कि किस में दिया गया यहाँ पर? इस वाले में ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है हर एक में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या थी 600। तो उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो वही जो है यहाँ पर बतलाना है इसमें। तो कितना आएगा ये? तो 12.5 इतना आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें। तो अंडू करने के लिए Ctrl+Z इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि एस सेव होता है, एन से न्यू के लिए करते हैं प्रयोग। तो Ctrl+
जेड, इससे अनडू होगा। इसके विपरीत अंतिम कार्य को रीडू करने के लिए Ctrl+Y का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद मौर्यकाल में सीता से मतलब देवी, धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो प्राचीन समय मतलब मौर्य काल जो था उसमें सीता किस को कहा जाता था? तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो कि दास, कर्मकार और बंदियों की सहायता से खेती करवाता था, और इससे जो आय होती थी वो सीता कहलाती थी। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन सा संबंधित था? यहाँ पर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से, तो इनमें से एक का संबंध था। तो किसका संबंध था? बीजी तिलक का। नेक्स्ट है कहाँ पर थी स्थापना? पुणे में हुई थी। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग? संवैधानिक निकाय नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा? ये वाला नीति आयोग। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता, डेड स्टॉक, रेड डाटा, लाइव स्टॉक या कोई सा भी नहीं। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो सूची होती है वो कौन सी बुक में होती है? तो क्या कहा जाता है उसको? रेड बुक। रेड बुक सुना होगा आपने, तो वही है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट है किल सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। गयासुद्दीन बलबन, खिलजी तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तो कौन सा था वो? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब? 1612 में। गोवा, हुगली, आरकोट या सूरत में? तो 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो कहाँ पर लगाई थी ये? सूरत में लगाई थी ये, जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नगर वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में जाना जाता है? पुरी, भुवनेश्वर, कटक या मथुरा? वार्षिक रथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है तो जगन्नाथ पुरी। इनकी यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की वार्षिक सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। इसके बाद पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा? पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान। तो पिन जोन नंबर जिन राज्यों एवं केंद्र प्रदेशों में आते हैं वे कौन कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, दमन-दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा है। तो इनमें ये वाला है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा विषय संज्ञा सूची में शामिल नहीं है? अब वो कौन सा है? आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सफाई, डाक एवं तार सेवाएं। तो कौन से विषय संज्ञा सूची में शामिल नहीं है? तो ये वाला है राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े तैयार करने वाली संस्था, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, कोई सभी नहीं है। तो भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यही करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रव में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी के तेल का, जल, अल्कोहल या पेट्रोल का? तो कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो कौन से का होगा? अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल जो होता है इसका क्वथनांक होता है 79 डिग्री सेल्सियस। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल का होता है 95 डिग्री सेल्सियस।
जल का 100 डिग्री और मिट्टी के तेल का होता है 150 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पन अधिक तीव्रता से किसको होगा? अल्कोहल का। इसके बाद प्रोटॉन की समान संख्या किन न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को कहते हैं? प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को कहेंगे? धनायन, ऋण, हिग्स बोसन या समस्थानिक। तो क्या कहा जाएगा इसको? तो जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब समस्थानिक या उसको कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जो आपके लिए लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।